Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening, good night. How are you? I am good. This is Asif Ali. Welcome back once again in Chemistry Walla 2.0. चलते हैं केमिस्ट्री के बिहाफ पर थोड़ी सी बातें कर लेते हैं आज एक बार फिर से। और आज जो मैं आपके सामने टॉपिक लेके आया हूँ, अब हम लोग चैप्टर वाइज लेक्चर के फॉर्म में वीडियोस जो हैं स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो चैप्टर मैंने सबसे पहले लिया है जो कि स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड है, अदर बोर्ड्स के अंदर एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है। बच्चे थोड़ा सा इससे कहीं ना कहीं इसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तो आज हम जो सबसे पहले बात करने वाले हैं वो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बिहाफ पर बात करने वाले हैं। तो आइए साथ में जुड़ जाइए स्टूडेंट्स। अगर किसी भी जो रिलेटिव्स हैं आपके, उन सभी को जो है हमारा ये लिंक जो है शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपके पास में वीडियोस पहुंच सकें। बेहतर करने की कोशिश करेंगे, पहले भी कह चुका हूं, बेस्ट करेंगे, टॉप क्लास करेंगे। तो आइए चलते हैं। चैप्टर का नेम है, आपको बता देना चाहता हूं मैं, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर चलेंगे, एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग से। एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बिहाफ पर हम लोग बात करने वाले हैं। ये चैप्टर जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम लेक्चरशिप में इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। अभी थोड़ा सा छोटी बन रही हैं वीडियोस, लेकिन धीरे धीरे दायरा बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे सारी चीज़ें सेटअप होती जाएंगी तो सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। ओके बच्चों, तो आइए चलते हैं। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं। तो देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि अपने आप में एक बेस्ट क्लास है, उन सब के अंदर सबसे बेस्ट जो क्लास आपके पास में है वो एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है। ऑर्गेनिक एसिड की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेस्ट जो चैप्टर है, जो बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जो बेस्ट कंपाउंड्स हैं, वो हैं आपके एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ओके बच्चों, तो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड्स को पढ़ने से पहले आप सभी को पढ़ना होगा कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं। और कार्बोनिल कंपाउंड्स को हम बात करेंगे, उनसे भी पहले हमें ये देखना होगा कि कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। तो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो बेहद आसान है आपके लिए। कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के लिए मैं बता देना चाहता हूं, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप मीन्स C डबल बॉन्ड O। C डबल बॉन्ड O कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कंटेनिंग फॉर्मूला इज कॉल्ड कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप। या C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड ए कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप, आपके सामने है। अब इस कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के बारे में हमें जानकारी लेनी है कि ये कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप जो जिसके पास में होगा तो डेफिनेटली वो या तो एल्डिहाइड्स होंगे या कीटोन्स होंगे मोस्टली। तो आइए इनके बारे में सबसे पहले जानकारी हासिल कर लेते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी आपके पास में ये एक कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है और इस कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के पास अगर आपके दोनों ही हाइड्रोजन एटम, यहाँ इस कार्बन एटम से दोनों ही हाइड्रोजन एटम अगर जुड़े हुए हैं तो तब तो ये दिस इज द प्राइमरी क्लास ऑफ एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड सीरीज का सबसे पहला मेंबर माना जाता है। ये एल्डिहाइड सीरीज का सबसे पहला मेंबर माना जाता है। जब ये कब माना जाता है, जबकि ये कार्बोनिल जो फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O जो आपको ये दिख रहा है, जब इसका जो कार्बन एटम है, जब दोनों तरफ से ही हाइड्रोजन एटम से जुड़ा हो, दोनों ही अटैकिंग साइड्स जब हाइड्रोजन एटम हो, दिस इज नोन एज एन एल्डिहाइड। और ये सबसे पहली क्लास है, इसको हम फॉर्मेल्डिहाइड के नाम से भी जानते हैं। ये एल्डिहाइड सीरीज का सबसे पहला मेंबर है जिसे फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। अब बात आ जाती है फिर से, पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि अगर एक एल्किल ग्रुप हो तब भी एक एल्डिहाइड ही रहने वाला है, ये फिर भी एक एल्डिहाइड ही रहने वाला है। शर्त ये है कि ये वाले हाइड्रोजन एटम को आपको छेड़ना नहीं है। ये हाइड्रोजन एटम आपका अगर एक अकेले एक अटैकिंग साइट है और यहाँ पर एक एल्किल ग्रुप बार बार एक एल्किल ग्रुप आपके पास में है, तो दैट विल बी नोन एज एन एल्डिहाइड। हम आगे चलते हैं। अगर एक ये दोबारा से मैं एक बड़ा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर ले रहा हूँ, C2H5 को मैं इस कार्बन एटम से फंक्शनल ग्रुप की हेल्प से
जोड़े दे रहा हूं। वंस अगेन वन अटैकिंग साइड इज लिंक्ड विद ए हाइड्रोजन एटम, जो ऑन द अदर हैंड वन एल्किल ग्रुप इज ऑल्सो प्रेजेंट हेयर। सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ एन एल्डिहाइड। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ रहा होगा कि एल्डिहाइड्स क्या होंगे। अगर हम इनको बनाने की कोशिश करेंगे तो इनका फॉर्मूला कुछ अलग आएगा। हालांकि ये आपको पता है कि कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप दो तरह के होते हैं, ये बताया मैंने आपको लास्ट लेक्चर में। क्या? दो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक एल्डिहाइड और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अगर एक और मैं यहाँ पर ये C3 और H7 C डबल बॉन्ड O मीन्स कार्बन एटम के एक साइड में एक बार फिर से एक और एल्किल ग्रुप है, तब भी एक एल्डिहाइड ही है। अगर ये हाइड्रोजन यहाँ पर जब तक है तब तक ये आपका एल्डिहाइड ही रहेगा। और एल्डिहाइड के लिए हम जो कहते हैं वो ये कहते हैं CHO फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड एल्डिहाइड्स। CHO फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहा है एवरीवन। अगर आप इसको बनाते हैं, आप इसको देखते हैं तो ये आपका माय डियर CH3, ये लीजिए C के साथ में H जुड़ा हुआ है और ऑक्सीजन भी कार्बन से ही जुड़ा हुआ है, तो CHO फंक्शनल ग्रुप आपका बन गया। CHO फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड एल्डिहाइड्स। दूसरी तरफ मैं इसको कलर लिख रहा हूं क्लोज करके, तो मेरे पास में ये है C2H5 और CH और O, CH और O, ये भी एल्डिहाइड फंक्शनल कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड एल्डिहाइड्स, ये भी एल्डिहाइड्स ही हैं। ओके, अगर मैं इसको भी क्लोज करके लिखूं तो ये क्या है? ये आपका है C3H7 CH और O CHO। चेक, यहां पर भी फंक्शनल ग्रुप है CHO, और आपको पता है CHO फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नोन एज एल्डिहाइड्स। तो ये सभी क्लास मैंने आपको एल्डिहाइड्स की बता दी। अब मैं आपको लेके चलता हूं कीटोन्स की तरफ। कीटोन्स क्या है? आपको पता है कि ये हमारा कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है, ये एक कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है। और इस कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। कैसे कि अगर ये एक तरफ से एल्किल ग्रुप और एक तरफ से और एल्किल ग्रुप से अगर ये जुड़ा हुआ है, देन इट विल बी नोन एज ए कीटोन। अब ये एक कीटोन के नाम से जाना जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी तरह से मैं फिर से लिख रहा हूं C2H5 C डबल बॉन्ड O, और यहां पर ये एक सिंपलेस्ट एल्किल ग्रुप है, तो ये भी अभी आपका क्या बन गया? ये भी एक कीटोन बन गया। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि C डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड O बार बार एक फंक्शनल ग्रुप के तौर पर आ रहा है, और कीटोन्स का जो अपना एक फॉर्मूला होता है वो RC डबल बॉन्ड OR होता है, RC डबल बॉन्ड OR होता है। जबकि एल्डिहाइड जो हमने पढ़े हैं इनका फॉर्मूला RCHO होता है। ये जनरल फॉर्मूला है, ये कीटोन्स का जनरल फॉर्मूला है। जब आप इन सभी को देखेंगे तो ये आपका बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, ये लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये एक कीटोन है, ये एक कीटोन है। RCOR कंटेन फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड कीटोन्स। ये RC डबल बॉन्ड OR फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड कीटोन्स। समझ रहे हैं आप? तो इसको, ये बात चल रही है हमारी एल्डिहाइड और कीटोन्स के बिहाफ पर, और ये कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट हुआ था। कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के ही टू पार्ट्स हैं, एक एल्डिहाइड सीरीज है जो कि मैंने ये बनाई है, ये सभी स्ट्रक्चर एल्डिहाइड्स के हैं। एक कीटोन्स है, ये सभी स्ट्रक्चर्स कीटोन्स के हैं। ठीक है, तो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के ही से ही मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप जो है, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड्स में भी होता है और कीटोन्स में भी होता है। दिस इज द सिंपलेस्ट कार्बोनिल कंपाउंड्स। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर द सिंपलेस्ट कार्बोनिल कंपाउंड्स। ये सबसे सिंपलेस्ट कार्बोनिल कंपाउंड्स है। और कार्बोनिल कंपाउंड्स होंगे क्या? कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड कार्बोनिल कंपाउंड्स एंड दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू क्लास, दीज आर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों कि ये आपके समझ में आया होगा। इसके बाद मैं आपको और आगे लेके चलता हूं कि एल्डिहाइड और कीटोन्स तो अभी आपने देखे, इसके बाद और कई बार जो है अलग अलग ग्रुप जो हैं, एक बार जो C डबल बॉन्ड O है आपका, जो एक कार्बन है, ये जो कार्बन है आपका, ये इसके साथ में कई बार एक एल्किल ग्रुप जुड़ जाता है। इसके साथ साथ यहाँ अगर OH और जुड़ गया तो अब ये क्या बनेगा? हालांकि ये कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर भी है, बट दीज आर सम कॉम्प्लेक्स कार्बोनिल कंपाउंड्स। ये सिंपलेस्ट कार्बोनिल कंपाउंड्स अब नहीं रहे। सिंपलेस्ट कार्बोनिल कंपाउंड्स आपके एल्डिहाइड्स हैं, कीटोन्स हैं। ये जो क्लास है बच्चों, ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये R अगर आप देखें इनका फॉर्मूला तो आप इनको कह सकते हैं RCOOH।
फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जो कि आपको इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ने हैं। एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के लास्ट में आपको इनको पढ़ना है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स को। आप कई बार ऐसा देख लेते हैं, ये लीजिए CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर मैंने इस बार क्या ऐड कर दिया, NH2 ऐड कर दिया। CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और ये NH2, तो ये क्या बन गया, ये एक एमाइड बन गया। इसका फॉर्मूला बना RCONH2। RCONH2 फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नोन एज एमाइड्स। ये एमाइड्स की क्लास हो गया, समझ रहे हैं आप। तो इसी तरह से आपके पास एक और क्लास आने वाली है, वो क्या होगी, RCO। इस तरह से लिख सकते हैं आप इसको, RCO का होल ट्वाइस O। ये कौन सी क्लास है, ये एनहाइड्राइड्स हैं। तो सभी के अंदर कहीं ना कहीं फंक्शनल ग्रुप तो आपको मिलने ही वाला है। C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप तो आपको मिलने ही वाला है, जबकि ये सभी के सभी कॉम्प्लेक्स कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, जिनकी स्टडी हम फर्दर क्लासेस में, फर्दर जो हमारी नेक्स्ट क्लासेस हैं, हायर क्लासेस हैं, उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि ये कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के बिहाफ पर आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब आपने ये तो पढ़ लिया, लेकिन अब देखते हैं कि हम इन कार्बोनिल फंक्शनल, ये कार्बोनिल कंपाउंड्स जो आपने एल्डिहाइड और कीटोन्स बताए हैं, उनके बिहाफ पर हम इनकी जो है नोमेनक्लेचर के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट क्योंकि टॉपिक को आगे लेकर के चलना है स्लोली, तो आगे लेके चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको करने वाला हूँ यहाँ पर इसका नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ये सभी जानते हैं। नोमेनक्लेचर मीन्स नामकरण, किसका, एल्डिहाइड और कीटोन्स का नामकरण हमें करना है, इनका नोमेनक्लेचर हमें करना है। तो इसको आप 2 मेथड से आप इनको कर सकते हो, एक कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग और दूसरा IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग आप इनके नाम किस तरह से लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में सबसे पहला जो सिंपलेस्ट एल्डिहाइड है वो है फॉर्मेल्डिहाइड। इसका नाम लिया गया है फॉर्मेल्डिहाइड। सभी के साथ में एल्डिहाइड जुड़ा होगा, सभी के साथ में। एग्जाम्पल के तौर पर ये रहा आपका फॉर्मेल्डिहाइड। इसी तरह दूसरा मेंबर अगर हम देखें, इनके सभी के कॉमन नेम मैं आपको बता रहा हूँ। दिस इज एसीटल्डिहाइड, दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड, दिस इज एसीटल्डिहाइड। और आगे जाएंगे आप तो और आगे आपको सफिक्स का यूज करके वर्ड रूट की हेल्प से आप उनका नाम लिख सकते हैं। सफिक्स क्या होगा, क्या वर्ड रूट होगा, 1 2 3 कार्बन एटम्स आर देयर, तो इनका क्या होगा, प्रोप आ जाएगा, प्रोपेन एल्डिहाइड। ये लीजिए, ये हो गया प्रोपेन एल्डिहाइड। और आगे जाइए आप, आपके पास में है CH3 CH2 CH2 CHO। एक और नया कंपाउंड आपके सामने, इसके अंदर 1 2 3 4 कार्बन, और 4 कार्बन एटम के लिए आप क्या कहने वाले हो, ये हो जाएगा, इसका जो वर्ड रूट है वो ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन एल्डिहाइड। इसका कॉमन सा नेम आपका बन गया ब्यूटेन एल्डिहाइड। उम्मीद करता हूं कि आप सभी के ये समझ में आ रहा होगा। ये कॉमन सिस्टम है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी एरोमेटिक एल्डिहाइड की बात की जाए, तो ये एक एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी ये बेंजीन है, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर CHO फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर लगा देता हूँ, तो अभी ये क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। ये इसका कॉमन नेम है, बेंजीन का एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। समझ रहे हैं आप। कीटोन की बात कर लेते हैं। कीटोन है आपका CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3। ये एसीटोन है, ये सबसे पहला मेंबर है कीटोन क्लास का। कीटोन जो आपकी एक होमोलोगस सीरीज है, उसका सबसे पहला मेंबर ये है, जिसका नाम क्या है, आपके सामने है, क्या नाम है, एसीटोन। मैं इसको बता रहा हूँ। जैसे जैसे और आगे आप आते चले जाएंगे, वैसे वैसे इनके नेम अकॉर्डिंग टू द वर्ड रूट, अकॉर्डिंग टू द सफिक्स, इनके नाम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, एक कॉमन सिस्टम है, तो कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग मैंने इनके नाम बता दिए हैं। ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ये एसीटल्डिहाइड है, ये प्रोपेन एल्डिहाइड है, ये ब्यूटेन एल्डिहाइड है। आगे चलेंगे तो पेंटेन एल्डिहाइड भी हो सकता है, हेक्सेन एल्डिहाइड भी हो सकता है, क्रोटेन एल्डिहाइड भी हो सकता है। ये कीटोन सीरीज का पहला मेंबर है, एसीटोन है। ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का, ये एरोमेटिक फर्स्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड है, जिसका नाम बेंजल्डिहाइड है, बेंजीन का एल्डिहाइड। ओके, अभी हम अब आगे चलते हैं। आगे चल करके IUPAC नोमेनक्लेचर हम थोड़ा सा स्टार्ट कर देते हैं।
IUPAC नोमेनक्लेचर में क्या क्या है, कैसे कैसे है, उसके बारे में आपको थोड़ी सी चर्चा कर लेनी चाहिए। ये है IUPAC नोमेनक्लेचर या IUPAC सिस्टम। यहाँ भी कार्बन एटम का वर्ड रूट फाइंड आउट करके हम किसी का भी जो है वर्ड रूट, क्या अगर मेरे पास में कोई एल्डिहाइड सीरीज का कोई भी मेंबर है तो उसके लिए मैं सफिक्स यानी कि जो मेरे पास में दिया गया जो भी एल्केन होगा या एल्केन के अंदर से जो एक पूरी मेन चैन दी गई हो, या एग्जाम्पल के तौर पर CH3CHO, ये हो गया CH3CHO, CH3 है ये, CH3CHO मेरे पास में है। अभी CH3CHO के अंदर मुझे 2 कार्बन एटम नजर आ रहे हैं, 1 और 2 या 1 और 2। ये वाली नंबरिंग सही मानी जाएगी क्योंकि फंक्शनल ग्रुप पर 1 नंबर आ रहा है और हम नियरेस्ट कार्बन एटम को हमेशा, जब नियरेस्ट पोजीशन पर कभी भी कोई फंक्शनल ग्रुप होता है उसी को हम प्रायोरिटी देते हैं। और इसका जब हम बनाने के लिए चलेंगे एल्डिहाइड का, इसका एक नाम लिखने के लिए चलेंगे तो इसके अंदर 2 कार्बन एटम है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2। उम्मीद करता हूं कि आप सभी के समझ में आ रहा होगा। आप भी ये सोच रहे होंगे कि सर तो पढ़ाने पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, पढ़ाना तो आपको पड़ेगा, आप पढ़ना और आपको भी पड़ेगा, ध्यान तो आपको रखना पड़ेगा चीज़ों का, ओके। क्योंकि मेहनत से ही जो भी होगा, मेहनत करने से ही हासिल होगा। मैं आपको मेहनत से पढ़ाऊँगा, आप मेहनत से पढ़ोगे, सारी वीडियोज़ को देखोगे तो डेफिनेटली आप अच्छा कर पाओगे। अभी क्या है, आपके पास में 2 कार्बन एटम है और इसका जो सफिक्स है वो एथ होता है। अब क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो एन तो आप लगाओगे और एन के साथ में ई होता है, तो बस आपको इतना ही करना है। एल्डिहाइड्स के अंदर आपको जो ये ई है, एल्केन्स का जो ई है, इसको रिप्लेस कर देना है और इसकी जगह पर आपको इंस्टेड ऑफ ई आपको एल्डिहाइड्स के लिए अल सफिक्स का यूज करना है। अल मीन्स मैं यहां से ई को रिप्लेस करूंगा और यहां पर आ जाएगा अल, दिस इज एथेन अल। अगर मेरे पास में कोई और सिंपलेस्ट एल्डिहाइड है जो कि है CHO, ये सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड है और इसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो इसके पास केवल एक ही कार्बन एटम है और एक कार्बन एटम के लिए हम लिखते हैं मैथ और सिंगल बॉन्ड है तो एन भी आएगा क्योंकि ई आप नहीं लगाओगे, यहाँ एन के अंदर आता है ई मैथेन, तो आप ई नहीं लगाओगे, उसको आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे और अल बना दोगे, मैथेन अल। ठीक है, तो ये तो सिंपलेस्ट एल्डिहाइड्स की मैं बात कर रहा हूं। और आगे चलेंगे हम CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये मेरे पास में एक और एल्डिहाइड आ गया है। अब मुझे इसके अंदर कार्बन एटम काउंट करने होंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, लॉन्गेस्ट चेन तो आपकी यही है। अब देखना होगा कि नंबरिंग कौन सी सही है। फंक्शनल ग्रुप पर जिस तौर से नंबर कम आया हो वही फंक्शनल नंबरिंग सही है, ये सही है और ये रॉन्ग है। आपने कैसे लिखना है, कितने कार्बन एटम है इसके अंदर 4 और 4 का वर्ड रूट होता है ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है सभी के अंदर तो एन भी आएगा, ई लगेगा नहीं और यहाँ सॉरी CHO बना लेना, आपको एल्डिहाइड बना लेना, यहाँ पर ये एल्डिहाइड है, ध्यान नहीं रहा था इसका CHO, ओके। तो ब्यूटेन और सफिक्स लग जाएगा अल, सिंपल सा नाम हो गया ब्यूटेन अल। इसी तरह से आपके पास में कोई और भी हो सकता है, एग्जांपल के तौर पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO। एक बार फिर से आपको दिख रहा है 1 2 3 4 और ये 5 पर है और कितने कार्बन एटम इसके अंदर 5, और 5 के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, पेंट, और सिंगल बॉन्ड के लिए आया है तो एन भी आएगा, ई आप यूज़ नहीं करोगे और CHO का जो सफिक्स होता है वो होता है अल, पेंटेन अल। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये सभी IUPAC नेम बिल्कुल सिंपलेस्ट है। ये धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इन नेम्स को और थोड़ा सा हार्ड करते चले जाएंगे। अब हम चलते हैं थोड़ा सा साइक्लिक जो एल्डिहाइड्स होते हैं, साइक्लिक यू नो, उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे आप। साइक्लिक एल्डिहाइड्स हैं, ये साइक्लिक है और यहाँ पर मैंने लगा दिया CHO। इसका नाम आप किस तरह से लिख पाओगे, ठीक है, या मेरे पास में एक और ये है, ये बेंजीन बना दिया और इसके पास CHO, इसका कॉमन नेम मैंने बेंजल्डिहाइड बताया था आपको। ये आपको और अच्छा नहीं लग रहा तो आप कोई दूसरा देख लीजिए, ये ले लीजिए, आपके पास में ये रखा है CHO और इधर आ गया आपका CH3। तो जब मोर देन 2 एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन ए गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, आप उस वक्त उसका नाम किस तरह से लिखोगे, या फिर साइक्लिक फॉर्म में है तो आपके पास एक चॉइस और है। हालांकि आप इसका नाम यहाँ से बना सकते हो आराम के साथ में, बहुत सुकून के साथ इसका नाम बन जाएगा कि किस तरह से आप इसका, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है और यही मेन चैन है तो IUPAC नेम में 1 कार्बन एटम है, इसके लिए आप लिखेंगे साइक्लोहेक्सिल मैथेन अल, ये इसका नेम होना चाहिए। लेकिन आप इसमें एक और भी नाम लिख सकते हो और वो बनेगा साइक्लो हेक्सेन, ई लगाओगे नहीं,
कार्बेल्डिहाइड, ये भी आप इसके नाम में ऐड कर दोगे, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। मैंने ये स्पेशली तीनों नाम आपको कार्बेल्डिहाइड का यूज़ करने के लिए बताए हैं। इसका नाम बन जाएगा बेंजीन, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड भी काम करेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन बेंजीन कार्बेल्डिहाइड भी अपने आप में एक कार्बेल्डिहाइड। इसी तरह इसका नाम अगर हम जाते हैं बनाने के लिए तो इसका नाम क्या बनने वाला है, ये मेन है यहाँ पर और आपको दिख रहा है 2 नंबर पर मिथाइल ग्रुप है, तो 2 मिथाइल, आप सिंपली इसको कह सकते हैं 2 मिथाइल, और ये हो जाएगा साइक्लो ब्यूटेन कार्बेल्डिहाइड। ये आप इसका नाम लिख सकते हैं। वैन किसी ओपन चेन के अंदर मोर देन 3 आपके एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हुए, लाइक CHO, लाइक CH2, लाइक CH, यहाँ पर भी CHO और ये भी आपका CHO। इस तरह से अगर ये बन जाता है तब इसका आप किस तरह से IUPAC नेम लिखेंगे, ये भी आपके लिए बिल्कुल एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माने आप इसको, किस तरह से आप इसको क्या कहने वाले हैं। तो यहाँ से देखें 1 2 3 और ये 4 और एक और आपका ये, तो ये 2 आपको जो दिख रहा है आपको जो ये बाहर है, तो इस वक्त आप मेन चैन में केवल 2 ही यहाँ एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप्स ले सकते हो, ये तो बाहर जाएगा ही जाएगा। लेकिन इसका नाम किस तरह से आप बनाएंगे, आप इसका नाम बनाएंगे ब्यूटेन, या यूँ लिख लीजिए आप 3 एल्डो, ये अलग से इसका प्रीफिक्स यूज़ कर रहा हूँ मैं, 3 एल्डो एंड ब्यूटेन 1,4 डाई कार्बेल्डिहाइड, ये इसका नेम बन जाएगा। तो कार्बेल्डिहाइड का यूज़ मैंने आपको बताया कि एक आपके पास में चॉइस है, आप कार्बेल्डिहाइड का यूज़ भी आराम से कर सकते हैं एल्डिहाइड्स में, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो। जैसा कि मैंने इसका नाम बताया साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड है ये, ओके, वो 2 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन कार्बेल्डिहाइड है। तो कार्बेल्डिहाइड CHO के लिए आप आराम से यूज़ कर सकते हो। अब हम IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा कीटोन्स के बिहाफ पर, कि कीटोन्स के जो IUPAC नोमेनक्लेचर होगा वो किस तरह होगा। मेरे पास में कीटोन सीरीज़ का मेंबर है, सबसे पहला मेंबर है ये रहा एसीटोन, जिसका मैंने आपको कॉमन नेम बताया था। इसका IUPAC नेम क्या होगा ये देखने वाली बात है। इसके IUPAC नेम के बारे में हम बात कर लेते हैं। कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, ओके। और 3 कार्बन एटम के लिए मुझे क्या है, 1 2 3 के लिए वर्ड रूट आता है प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन भी आएगा, ई यहाँ पर यूज़ होगा नहीं, प्रोपेन। और मुझे दिख रहा है कि 2 नंबर पर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो इसके लिए आप 2 ओन, ये कीटोन्स हैं। और कीटोन्स के लिए जो आप सफिक्स यूज़ करने वाले हो वो कौन सा होगा, ओन यूज़ होगा, ओन इंस्टेड ऑफ ई, ई की जगह पर ई को डिस्प्लेस करना है, ओन यूज़ करना है। तो आपने बनाया प्रोपेन 2 ओन, ये इनकी IUPAC चल रही है, ओके। अभी आपके पास में एक नेम आ गया C2H5 C डबल बॉन्ड O, और ये आ गया CH3। व्हाट शुड बी द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इसका IUPAC नेम क्या होगा आपको देखना होगा। आप इसको जो है ओपन थोड़ा सा इसको आप क्लोज करके लिख दीजिए, आप पाएंगे, थोड़ी ओपन कर दीजिए, सॉरी, CH3 और CH2, ये तो हो गया CH3 CH2, ये C2H5 कन्वर्ट हो गया CH3 CH2 में। आगे हमने देखा कि C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O है और उसके आगे CH3 है। तो मेन चेन तो आपकी ये बनती हुई नजर आ रही है, 1 2 3 4 1 2 3 4। व्हाट टाइप ऑफ द नंबरिंग शुड बी राइट, कौन सी वाली नंबरिंग सही होनी चाहिए। तो जिस ओर से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक आया होगा वही नंबरिंग आपकी जो है सही होगी। तो नीचे वाली नंबरिंग आपकी बिल्कुल सही है, ऊपर वाली नंबरिंग आपकी रॉन्ग है, क्योंकि ऊपर से फंक्शनल ग्रुप 3 नंबर पे आया है और नीचे से आपका फंक्शनल ग्रुप 2 नंबर पे आया है। जब आप देखेंगे 4 कार्बन एटम है जिसका वर्ड रूट होता है ब्यूट और सिंगल बॉन्ड आएगा तो एन, ब्यूट एन, और आपको दिख रहा है 2 नंबर पर फंक्शनल ग्रुप है तो ब्यूट एन, आपको से ई यहाँ से हटा देना है, ब्यूटेन 2, और इसका जो आपका सफिक्स है वो है ओन, ये नाम बन गया ब्यूटेन 2 ओन। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल अब लेकर के चलता हूँ कीटोन्स के ही, जो कि एरोमेटिक कीटोन है। जैसे मेरे पास में है, ये लीजिए C डबल बॉन्ड O CH3, ये है। आप इसको किस तरह से लिख पाएंगे, देखिए इसका कॉमन नेम एसीटोफिनोन है, एसीटोफीन, बेंजीन का दूसरा नाम फीन है।
एसीटो, ये ग्रुप बन गया एसीटो, फीन और सी डबल बॉन्ड का जो सफिक्स है ओन है, एसीटो, ये एसीटो ग्रुप है, COCH3 एसीटो ग्रुप होता है हमेशा, COCH3 एसीटो फीन ओन, ये इसका नाम बना। लेकिन अगर हम इसका IUPAC नेम लिखते हैं तो किस तरह से आप लिख पाएंगे, क्योंकि यहाँ से ये डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है और C डबल बॉन्ड O के साथ में CH3 है, तो 2 ही कार्बन इसमें माने जाएंगे, यानी 1 पर आपका आ जाएगा फिनाइल। आपको ये साइड चेन बनानी होगी, ये बन जाएगा 1 फिनाइल और 2 कार्बन एटम हैं, तो ये हो जाएगा एथेन 1 ओन, ये नाम इसका बन जाएगा बच्चों। तो इस तरह के जो IUPAC नोमेनक्लेचर है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आ जाना चाहिए, कहीं पर भी कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के सारी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, जिसके लिए मैं आगे और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूं और आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूं, अपने हर एक टॉपिक को आप तक पहुंचा सकूं, अच्छे से अच्छे पढ़ा सकूं। नेक्स्ट टॉपिक में होगा स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप और प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। मैं ऐसे मेथड्स आपको कराऊंगा एल्डिहाइड कीटोन के बनाने के, जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन्स को हम दोनों को ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, थैंक यू, बाय बाय।